कि इतना साल हो गया भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हुए और सरकार अभी तक हमें रिजल्ट भी जारी नहीं करी है। जब मैं पूरा 500 चरण तैयारी करके आज मैं बेरोजगार बैठा हूँ। इसमें भर्ती में कोई भी विसंगति नहीं है। कोर्ट ने हमारे पक्ष में न्याय भी दिया है कि जल्दी से जल्द रिजल्ट जारी करा जाए, लेकिन तब भी सरकार हमारे लिए कदम नहीं उठा रही है। भाजपा सरकार से ही शुरुआत हुआ था सब इंस्पेक्टर का, तो अंत भी परिणाम डिक्लेयर करके अंत भी भाजपा सरकार से हो। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। आज मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ऐसे नौयुवक से मैं मिला रहा हूं। मैं ये छत्तीसगढ़ पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम की प्रक्रिया पूरी प्रारंभ करने के बाद, पूरे पास होने के बाद आज भी बेरोजगार हैं। 2018 में छत्तीसगढ़ में उस वक्त भूपेश बघेल की सरकार थी। सब इंस्पेक्टर पद एक बहुत बड़ा पद होता है, 900 से ऊपर कुछ पद थे और भूपेश बघेल की सरकार भी आई, उन्होंने पूरे एग्ज़ाम पास किए, लेकिन आज भी इन्हें सरकार नौकरी में नहीं रखी क्योंकि कुछ पेच आ चुका था। सरकार ने कोर्ट में केस डाल दिया और कोर्ट का भी डिसीजन बहुत अच्छा निकला है, इनके पक्ष में निकला है, लेकिन सरकार अभी तक इन्हें नौकरी में नहीं बुलाई है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2023 में भी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार को, भूपेश बघेल सरकार को भाजपा ने शिकस्त देकर शासन में शामिल हुई है, बैठी है। हम बात करते हैं इन बेरोजगार युवाओं से जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम दे चुके हैं, 5 चरण की परीक्षा पास कर चुके हैं। इनकी बात, इनकी जवानी हम सुनना चाहते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम पीयूष जीरापुरे है। हम 2018 से इस भर्ती प्रक्रिया में हैं और अभी 2023 आ गया है। 5 चरण हम इसमें कर चुके हैं और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। 5 चरण बताएंगे क्या क्या? 5 चरण में शारीरिक दक्षता, फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू। आपके क्या विचार? जी, मेरा नाम हितेश कुमार धनकर है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इतना साल हो गया भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हुए और सरकार अभी तक हमें रिजल्ट भी जारी नहीं करी है, जबकि न्यायालय ने खुद इसके संबंध में ऑर्डर जारी कर दिया है कि रिजल्ट जितना जल्दी हो सके जारी किया जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके रिजल्ट जारी करना चाहिए और हमें हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के पक्ष में अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जी, आपके विचार? सर, मेरा नाम युगल किशोर है। मैं 2018 से फिजिकल सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। 2018 में जब ये वैकेंसी आई थी उस समय यहाँ 655 पद पर आई थी, लेकिन फिर कांग्रेस सरकार आई, फिर इसको बढ़ाकर 975 पद किया गया। तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं पूरा 500 चरण तैयारी करके आज मैं बेरोजगार बैठा हूँ। क्या कारण? सर, इसका कारण यह है कि इसमें कुछ पेज फंस गई थी, जिसके कारण हम लोग को अभी रिजल्ट तक जारी नहीं किया गया है। ये बेरोजगार 5 चरण का परीक्षा पास करने के बाद आज भी बेरोजगार हैं। अगर सरकार सही समय पर नियम लगा के इन्हें एग्ज़ाम में पास का सर्टिफिकेट देते और नौकरी आज ये ज्वाइन किए होते। आपकी उम्र बढ़ रही है, आपको डर लग रहा है? यस सर, अभी मेरी उम्र 28 ईयर्स ओल्ड है। सर, कुछ विरोधियों के द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस भर्ती में विसंगतियां हैं इत्यादि इस नाम से बोला जा रहा है, लेकिन कोर्ट के द्वारा सब कुछ बताने के बावजूद मिला गया है कि ये इसमें भर्ती में कोई भी विसंगति नहीं है। कोर्ट ने हमारे पक्ष में न्याय भी दिया है कि जल्दी से जल्द रिजल्ट जारी करा जाए, लेकिन तब भी सरकार हमारे लिए कदम नहीं उठा रही है। हमें इसी सरकार से आशा है कि सरकार हमारा जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करे। दोषी कौन है आप जो बोल रहे हैं? सर, दोषी हमने एग्ज़ाम भी दिया है, हमने 5 चरण क्लियर भी करे हैं, लेकिन दोषी अभी तो हम ही प्रतीत हो रहे हैं। हमारे पक्ष में कुछ भी नहीं हो रहा है, ना हमारे लिए रिजल्ट जारी हो रहा है। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है वो कोर्ट पे बेबुनियाद तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भर्तियों में बहुत सारी विसंगति है, झूठे भ्रम फैला रहे हैं, कहीं फिजिकल में वो धांधली हुआ है, कुछ बोल रहे हैं। बस सर। आपके विरोधी पक्ष बता रहे कौन है? विरोधी पक्ष सर, हमारे बीच में जो बच्चे जो फेल हो गए हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं निकाले हैं, वही हमारे विरोधी हो गए हैं सर। पहले हमारे साथी दौड़ते थे, आज हमारे विरोधी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। एग्ज़ाम रद्द किस आधार से होगा जब कोर्ट ने दे दिया है कि एग्ज़ाम में कोई भी संगति नहीं है, कुछ भी इसमें गड़बड़ी नहीं है, जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें। उसके बाद भी हम ही लोग आज वो कर रहे हैं, परेशान हमारी। ये युवा कह रहे हैं कि हमें न्यायपालिका पर विश्वास है। अब सरकार की जिम्मेदारी, छत्तीसगढ़ में विष्णु देश राय की जो सरकार आई है वो जल्द से जल्द इन्हें नौकरी के लिए बुलावे ताकि इन्हें भी खुशी लगेगी और अपनी जीवन यापन कर सकेंगे। आप बता सकें? जी
आदरणीय महोदय जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारा परिणाम ऐसा ही सब इंस्पेक्टर का परिणाम जल्दी से जल्दी 15 दिनों के अंदर डिक्लेयर करें, अन्यथा हम कुछ दूसरा प्रयास करेंगे। बहुत दिनों से 5 सालों से हम प्रयास कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अभी तक के कुछ हमारे पक्ष में कोई अब इंटरव्यू दिए फिर भी उसका रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। कब तक हम वेट करेंगे? आज 4 महीना हो गए वेट करते करते, हम बेरोज़गार हैं और अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो निवेदन करती हूँ सर से कि जल्दी से जल्दी हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर करें। और भाजपा सरकार से ही शुरुआत हुआ था सब इंस्पेक्टर का, तो अंत भी परिणाम डिक्लेयर करके अंत भी भाजपा सरकार से हो। ये महिला बेरोजगार कह रही है जो सस्पेक्ट एग्ज़ाम में पास हुई है कि भाजपा सरकार ने हमारी नौकरी का वादा किया था, निकाला था, और जो नई भाजपा सरकार 2023 में आई है विधानसभा चुनाव जीत के विष्णुदेव सरकार की, वही हमें प्रशस्ति पत्र दे और सरकार का जो अपना नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर दे और हमें खुशी होगी। आपके विचार? सर मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि 2018 में भाजपा सरकार ने ये वैकेंसी निकाली थी, फिर सरकार चेंज होने के बाद 2021 में सर संशोधित करके 5 चरण किए गए। पहले 3 चरण थे, फिर 5 चरण किए गए। हमने सर 5 चरण पास किया, जैसे कि शारीरिक मापदंड किया, फिर प्री निकाला, फिर मेंस निकाला, फिर 5 चरणों का जो फिजिकल था उसको भी निकाला, देन इंटरव्यू भी दिए सर। तो इंटरव्यू 8 सितंबर को हम लोग का ख़त्म हो गया है और सर उस बीच में आचार संहिता भी लग गई, उसके कारण रिजल्ट रोका गया। फिर हम न्यायालय के पास गए तो न्यायालय द्वारा भी यह बोला गया कि रिजल्ट 30 दिन के अंदर जारी किया जाए। फिर भी अभी भी जब भी हम भाजपा सरकार के पास जा रहे हैं तो उनका यही कहना है कि मंत्रिमंडल का गठन होगा तो फिर इसमें विचार करेंगे। कुछ विरोधी लोग हैं हमारे जिनका नहीं निकल पाया किसी कारणों से। अब आप भी जान रहे हैं सर, बहुत सारे जब कैंडिडेट रहते हैं तो कुछ ही लोग का होना ही रहता है संभव, बाकी लोग का नहीं। तो उसमें सर थोड़ा सा विरोधाभास चल रहा है, पर हम जानते हैं कि कोई भी विसंगति नहीं पाई गई है। हम भाजपा से यही चाहेंगे कि सर आपने वैकेंसी निकाली थी और आप ही हमें परिणाम घोषित करें और हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे सर, ताकि हम जो 975 विद्यार्थी हैं वो अपनी सेवा इस छत्तीसगढ़ को प्रदान कर सकें। ये युवा कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति पत्र मिले और हम छत्तीसगढ़ पुलिस में अपनी सेवाएं देंगे, चाहे नक्सल क्षेत्र भी हो, इस भी जाने में नहीं डरेंगे। आप भी बताएंगे आपके विचार? सर गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करें। लेट होने का कारण बताएंगे आप भी, आपके विचार? सर लेट होने के कारण तो गवर्नमेंट ही जानेगी। महिला कह रही हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी है, जल्द से जल्द रिजल्ट निकाले। आप भी कह सकते हैं अपने विचार? सर मैं बस हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी हमारा रिज़ल्ट आए, और पता नहीं हमें समझ नहीं आ रहा है कि इतना गवर्नमेंट लेट क्यों कर रही है। सर बस यही चाहते हैं कि रिज़ल्ट जल्दी आए। 5 साल हो गया, आपकी उम्र बढ़ रही, चिंता तो हो रही है कि नौकरी से डिबार तो नहीं हो सकते इस बार? बिल्कुल सर, मतलब हम लड़की हैं तो लड़कियों को मतलब 5 साल कोई एग्ज़ाम के लिए देना मतलब पेरेंट्स के लिए मतलब बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए भी है। और मतलब मेरे पेरेंट्स तो मतलब सपोर्टिव है, लेकिन सबके ऐसे नहीं होते हैं। मतलब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब उसका रिज़ल्ट तो पेरेंट्स को चाहिए ही रहता है कि हाँ। और मतलब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ भी हैं जिन लोग मतलब मैरिड भी हैं, मतलब उनके बच्चे हैं, ऐसे भी हैं बहुत लोग। तो मतलब उनकी जो स्थिति थी मतलब तैयारी के वक्त, तो आप समझ ही सकते हैं, तो वो रहता है ऐसा कि जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट हमारा है। और बहुत लोग मतलब ऐसे भी हैं यहाँ पर कि जिन लोग असफल रहे हैं और उन लोग मतलब ऐसा भ्रम फैला रहे हैं, उनका सर एक ना लिस्ट बना हुआ है मतलब विसंगतियों का। एक्चुअल में वो मतलब विसंगतियाँ नहीं है, वो एक्सक्यूज़ है उनके। और उनमें से मतलब आप उनको पढ़ेंगे ना तो आपको हंसी भी आएगी, मतलब इस टाइप से वो है। मतलब उसमें ना एक पॉइंट ऐसा है सर कि मतलब कि एग्ज़ाम हुए और हमें टाइम नहीं मिला, मतलब प्री का एग्ज़ाम हुआ तो हमें 2 हफ्ते का टाइम मिला, फिर मेंस हुआ तो हमें फ़िज़िकल के लिए 20 दिन मिला, 25 दिन मिला। तो सर कि जब हमारा मेज़रमेंट हुआ तो वो आपको जानना चाहिए कि 1 साल के अंदर तो हमारा एग्ज़ाम तो होगा ही। तो हमारे पास कोई सुपर पावर तो थी नहीं कि हमने एग्ज़ाम निकाल लिया। सबको मतलब समान ही टाइम मिला था रिज़ल्ट के लिए। तो हमें समझ नहीं आता है कि मतलब ऐसा भ्रम फैलाकर सरकार को और विभाग को मतलब ऐसा भ्रमित किया जा रहा है कि ये युवा महिला कह रही है हमारे जो विरोधी हैं भ्रम फैला के सरकार को गलत रास्ता में बता रहे हैं और हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित हो। सर एक चीज़ और जी बताइए।
सर बीजेपी का ये कहना है कि एक स्लोगन है बहुत अच्छा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है सर। तो लेकिन पेरेंट्स तो बेटियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस रिज़ल्ट के लिए अब बेटियां इधर उधर दौड़ भाग कर रही है सर। तो ये तो इम्प्लीमेंटेशन भी उसका अच्छे से होना चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ गवर्नमेंट से। और सर बेरोज़गारी भी बहुत बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ में एक, तो सरकार के पास एक बहुत अच्छा अवसर भी है ये कि सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट निकाले और 975 अभ्यर्थियों को उनका रोजगार प्रदान करे। ये धन्यवाद। महिला कह रही है कि जल्द से जल्द बेरोजगारी सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में है और जल्द से जल्द अगर हमारा रिजल्ट निकलता है तो हम बेरोजगारी से सेवा छत्तीसगढ़ पुलिस में देंगे। आपके विचार भाई साहब? सर 2018 से हम निरंतर इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो 5 चरण थे उसको पास करके हम अभी यहाँ इंटरव्यू तक 1378 कैंडिडेट्स पहुँचे हैं। इस बीच क्या हुआ कि जो असफल विद्यार्थी हैं वो ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इसमें विसंगतियाँ पाई गई है, पर इसमें कोर्ट का ऐसा कोई मानना नहीं है कि इसमें कोई विसंगतियाँ। कोर्ट का ऑर्डर है कि रिजल्ट जारी किया जाए। और जो भारतीय जनता पार्टी है जिसकी एक विचारधारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो अभी जो सरकार आई है हमें इस पर विश्वास है कि ये हमारा रिजल्ट देंगी। ये युवा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर हमने गारंटी उनका हमने स्वीकार किया है और हमें उन पर विश्वास है कि रिजल्ट जल्द से जल्द निकलेगा। ये तो समय बताएगा। आपके? सर मेरा नाम महेंद्र साहू है और सर बस अब हम निवेदन ही कर रहे हैं सर बस कि हम हमारा रिजल्ट दे दीजिए। बाकी जो बात है सब तो बता ही दी है। कोर्ट में केस है और कोर्ट में केस था और जज ने अरविंद चंदेल जी ने वो बता दिया है कि विसंगतियाँ नहीं हैं और रिज़ल्ट जारी कर सकते हैं। और रिज़ल्ट जारी करने के लिए सर 1 महीने पहले से ही दे दिए थे जब आचार संहिता चल रहा था उस टाइम, तो मतलब निर्वाचन आयोग से परमिशन लेके रिज़ल्ट जारी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए थे। लेकिन सर अभी बस हम यही चाहते हैं कि अभी जल्दी से जल्दी जारी। ये भाई कह रहे हैं कि कोर्ट ने हाई कोर्ट बिलासपुर ने छत्तीसगढ़ की जो है उनके जज चंडिल साहब ने इनके पक्ष में रिजल्ट जारी किया है और जल्द से जल्द शासन इनके पक्ष में नौकरी का सेवाएं देने का मौका दे। आपके क्या विचार भाई साहब? नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं एसआई का अभ्यर्थी हूँ। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, हर विद्यार्थी का यह सपना होता है कि एक दिन उसका मेहनत का फल मिले। वह बड़ी लगन और मेहनत से एग्ज़ाम देता है और इसी दिन के मतलब परिणाम जारी होने के दिन का इंतज़ार करते रहता है। वही दिन आज हम लोग का है जिसका इंतज़ार हम 5 साल से कर रहे हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि कुछ असफल अभ्यर्थियों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसमें विसंगतियाँ भर्ती में नहीं है, विसंगतियाँ उनके दिमाग में हैं। दरअसल हुआ क्या कि मेंस जब हुआ तो मेंस में जब आंसर की आता है तो उसमें एक मानसिकता बन गई थी कि जो 350 करीब जो ले आए हैं उनका मतलब निकल जाएगा मेंस। लेकिन हुआ ऐसा कि उनसे भी अच्छी तैयारी करने वाले लोग दिए थे, तो हुआ कि कट ऑफ उससे ज़्यादा बढ़ गया और जिनका नंबर 350 के आसपास था उनका नहीं हो पाया। तो उन्हें ये लगने लगा कि हम लोग इतना पढ़ाई किए थे, हमारा नहीं हुआ, तो शायद कुछ गड़बड़ियाँ हुई होगी। लेकिन दरअसल मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो भाइयों, आप लोग ने भी मेहनत की है, हमने भी की है, हम आपके मेहनत का सम्मान करते हैं। लेकिन आपको ये लग रहा है कि आप इतनी मेहनत करके आप सफल नहीं हो पाए, लेकिन आपसे भी ज़्यादा मेहनत करके इधर बैठे हैं। मैं 8 साल से तैयारी कर रहा हूँ और 8 साल से तैयारी कर रहा हूँ। पीएससी भी एग्ज़ाम निकाले हैं, मैंने कई एग्ज़ाम निकाले हैं जो एग्ज़ाम्पल है, और उसके बाद मैं आज जाके एसआई इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ और ऐसा इसमें कोई विसंगतियाँ नहीं हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लो कोई कहता है कि लाल किला मुंबई में है, लेकिन उनके कहने या आरोप लगाने से तो यह सिद्ध नहीं हो जाता। पता तब चलेगा जब आप मुंबई जाके देखेंगे वहाँ लाल किला है कि नहीं। तो वैसा ही हम लोग एसआई इंटरव्यू तक पहुँचे हुए छात्र हैं, अपनी मेहनत के दम पर आए हैं, तो हम जानते हैं कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। इससे बड़ा प्रमाण मैं क्या दे सकता हूँ? मैं खुद अपनी मेहनत से पूरा प्री मेंस फिजिकल इंटरव्यू निकाल कर आया हूँ, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या दूँ आप लोग को? बस मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट जारी करें। धन्यवाद। ये भाई कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है, मेरी मेहनत पर मुझे विश्वास है और जल्द से जल्द सरकार रिजल्ट जारी करे। आपके विचार भाई साहब? नमस्कार सर 2021 में हम सब इंस्पेक्टर की भर्ती आया था वैकेंसी, उसमें मैं फॉर्म डाला था और 5 चरण कंटिन्यू सर पूरी लगन के साथ मेहनत के साथ इंटरव्यू तक पहुंचा सर। उसके बाद 3 महीने से कोई रिजल्ट नहीं आ रही और हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा की सरकार आई तो जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करेगी। धन्यवाद। ये सभी युवा जो हैं छत्तीसगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हुई थी उसमें ये
अभ्यर्थी थे और अब ये बेरोजगार है। इन्हें चिंता है, इनकी उम्र 5 साल बढ़ती जा रही है, ये भी 33, 32, 30 साल के भी हैं। चिंता है कि जब रिजल्ट घोषित जल्दी नहीं होगा तो हम एज से बाहर हो जाएंगे, फिर बेरोजगार हो जाएंगे, और बेरोजगार होंगे तो छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी महामारी आ जाएगी। और जल्द से जल्द भाजपा की जो विष्णुदेव सरकार जो 2023 में आई है, वर्तमान में है, रिजल्ट जारी करेगी। इन्हें विश्वास है, इन्होंने मेहनत किया है और सरकार पर विश्वास है, वोट भी इन्होंने भाजपा को दिया होगा। ये तो समय बताएगा कि जल्द से जल्द सरकार कब इनको पर हाथ आशीर्वाद देकर इन्हें नौकरी के लिए बुलाएगी। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, भिलाई नगर से।